प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुतिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम की महिमा हो राजा। प्रभु लिलिया तेरे वचन का भेद को बताने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु मेरे होठों को छू शुद्ध पवित्र कर, स्पर्श कर प्रभु जी। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के प्रभु द्वारा मैं बोलने पाऊं। धन्यवाद प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। यह तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उससे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उसके साथ है शोक कर सकते हैं? पर वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वे उपवास करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। मतलब यीशु मसीह वहां पर उस बात को बताना चाहते हैं कि उनके चेलों के समान और फरीसियों के समान यीशु मसीह का शिक्षा नहीं है, उसका शिक्षा अलग है। हालेलुया, उसका शिक्षा अलग है। कहने का मतलब यीशु मसीह का शिक्षा जो है ना, मतलब बाहरी ओर से दिखावा नहीं है, परंतु अंदरूनी ओर से प्रभु हमको मतलब बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जब जब यीशु मसीह अपने वचनों में अपने लोगों से बातें किया और उन्होंने दृष्टांत में ही बातें किया, क्योंकि जो लोग हालेलुया स्पष्ट साफ साफ बोलेंगे तो उनको उतना ज्यादा असर नहीं होगा जितना वो दृष्टांत में बोलेंगे। हालेलुया, मुहावरा में बोलेंगे। तो दृष्टांत में बोलने के कारण चेले उनके दोबारा पूछते थे, क्या प्रभु इसका क्या होगा? प्रभु दोबारा पूछते थे तो प्रभु यीशु मसीह उनको समझाते थे। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन वो मतलब बाहरी रूप से दिखावा करने के लिए नहीं, परंतु तो परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है अंदरूनी रूप से मतलब भेद को प्रकट करता है। हालेलुया। फरीसी और यूहन्ना के चेलों के समान नहीं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसे उपवास करने के विषय में कहता है जो उस दिन वो लोग ऐसा उपवास करेंगे कि उसमें उनका जीवन भी परिवर्तन, संसार का इस व्यवस्था जो संसारिक रूपी संसार में जो व्यवस्था को जिसको पालन कर रहे हैं वो तो करेंगे, परंतु करने के दौरान उसका अंदर का जीवन भी परिवर्तन होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तभी तो इसलिए नीचे कह दिया गया है कि और कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र में कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र को और खींच लेता है। हालेलुया। पहले जमाने में, यीशु मसीह के जमाने में और बहुत पुरखा के जमाने में पहले अपने अपने वस्त्र बहुत कम मिलते थे। हालेलुया, वस्त्र बहुत कम मिलते थे। आप अभी तो हर एक शहर में, हर एक गांव में मतलब कपड़े का दुकान है। पहले समय में वो बनाना पड़ता था, कपड़ा बनाना पड़ता था। हालेलुया, कपड़ा बनाना पड़ता था और उस कपड़ा में यदि पुराने कपड़े में नया कपड़ा को आप सिलोगे तो पुराना कपड़ा को ना जोड़ने के लिए तो जोड़ दोगे, मगर आप चलते फिरते तो नोचा जाएगा, खींचा जाएगा। पुराना जो कपड़ा है वो भी और नोचा जाएगा, है कि नहीं? हालेलुया। आजकल भी मजबूत कपड़ा आता है ना के लिए, फिर भी आप जोड़ोगे तो भी पुराना कपड़ा को खींच चलेगा, नया कपड़ा उसमें आप लगाओगे तो। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि कपड़ा खरा जाता है ना, कमजोर हो जा रहता है, उसमें आप नया कपड़ा को जोड़ोगे तो वैसे ही होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और उसी प्रकार नीचे दिया हुआ है कि और क्या बोलते हैं 17 में 17 पढ़े तो कोई फटाक से हाँ 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 हाँ, दोनों बचे रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। उपवास करने का मतलब मेरे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, चलो मेरे साथ बैठो, प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। तो उपवास में हम प्रभु से बात करते हैं, उसके साथ हम सहभागी होते हैं, है ना, उसके साथ वार्तालाप करते हैं। हालेलुया। और हम बाहरी ओर से नहीं परंतु अंदरूनी से अपने आप को मजबूत करते हैं। आमीन, हालेलुया। यदि उपवास करने के बाद में भी हमारे जीवन में
है ना 1% बढ़ोतरी नहीं आया तो हम लोग का उपवास करना भी व्यर्थ होगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कहने का मतलब है यहाँ पर आपको दाखरस चाहिए, नया दाखरस भी चाहिए और मस्का भी चाहिए। तो यदि मस्का में यदि आप वो मस्का आप है, हालेलुया, वो बर्तन आप है, मान के चलो वो बर्तन आप है। यदि यदि वो पुराना मस्का को यदि साफ सुथरा नहीं किया जाए, अंदर से बाहर से पूरी रीति से उसका मैल को, गंदगी को पूरी रीति से नहीं निकाला जाएगा, तो उसमें नया दाखरस कैसे आएगा? हालेलुया, नया दाखरस कैसे डाल के कैसे सुरक्षित राखी? वो तो नया हर भी खरा नया हर ओला फाड़ दी ऐसे लिखाई थे मस्का ला। वो मस्का ला बनाए खातिर बहुत मेहनत लगे। मेहनत ओके मतलब पानी में डुबो के रखी, ओकर बाद में तेल में डुबो के रखे, ओकर करे से ओहर मजबूती हो जाए, एकदम मजबूत। ओकर बाद में ओके जब वह पूरी रीति से नया मस्का रखे तो दाखरस ला ओकर अंदर में डालते हैं। आमीन, हालेलुया। और यदि पुराना मस्का अभी भी थोड़ा बहुत कुछ उसमें बचा हुआ है, उस मस्का में कुछ थोड़ा भी पुराना दाखरस अभी भी बचा हुआ है या पुराना जीवन है, तो उसको नया भरने के लिए उसको खाली करना ही पड़ेगा। और यदि पुराना दाखरस भी पुराना जीवन है, पुराना दाखरस मान के चलो उसमें कुछ बचा हुआ रखा हुआ है, ये है और हम सोचते हैं कि हमारा जीवन में हम कुछ भी प्रार्थना दुआ कर रहे हैं, कुछ भी है ना आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ भी पास कर ले रहे हैं, बहुत सारे कितने, यदि पुराना दाखरस या मस्का अभी भी वो गंदा अवस्था में पड़ा हुआ है और हम बहुत बड़े बड़े तीर मार देते हैं, है ना, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि अभी भी हम जो मस्का रूपी मनुष्य है ना, हमारे अंदर में अभी भी तो पुराना जीवन भरा हुआ है और हम चाहते हैं नया दाखरस प्रभु से। तो नया दाखरस प्रभु से, तो नया दाखरस कब डालेगा प्रभु? जब उस मस्का पूरी रीति से वो नया हो जाएगा तब। आमीन, हालेलुया। तो उपवास का मतलब है मेरे प्रियो कि दीन होकर मेरे लोग मुझ पे प्रार्थना करेंगे, तब मैं इनकी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, दीन होके, नम्र होके और अपने जीवन में है ना उस मस्के को, है ना, अपने इस जीवन रूपी मस्के को हमको अंदर से बाहर से अपना पुराना वो दाखरस को, है ना, कहने का मतलब वो पुराना जीवन को हमको साफ करना है। तभी ये जो मस्का है पूरी रीति से नया हो जाएगा, तो प्रभु उसमें नया दाखरस को उड़ेलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। कहने का मतलब है मेरे को, यदि पुराना मस्का यदि पुराना अभी भी है, तो हम लोग कितनों भी प्रार्थना कर, कितनों भी उपवास कर लें, 40 दिन भी उपवास क्यों ना कर लें, क्योंकि मस्का तो पुराना है, मस्का तो पुराना है, हमारा जीवन तो पुराना है। हम नए चीज को, नए प्रभु के उस अनुभव में जाने के लिए हम लोग मेहनत ही नहीं करते, तो प्रभु हमको उड़ेलने, हमारे जीवन में कैसे वो अपना अनुग्रह को उड़ेलेगा? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, यदि प्रभु हमको आगे बढ़ने को उत्साहित कर रहे हैं, हालेलुया, आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमको उत्साहित कर रहे हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। ऐसा ना हो कि, है ना, कोई विपत्ति तुम्हारे जीवन में आ पड़े, कोई संकट तुम्हारे जीवन में आ पड़े, इसलिए इससे बचने के लिए तुम प्रार्थना करते रहो, ऐसा प्रभु ने कहा। और हम नाना प्रकार की चिंताओं को लेकर, नाना प्रकार की टेंशन को लेकर, नाना प्रकार की बहुत सारे बातों को लेकर, बहुत सारे गतिविधियों को, बहुत सारे, है ना, काम काज को, बहुत सारे बातों को लेकर ऐसा बात को लेकर हम बैठे रहते हैं और उस दिन प्रभु का संगति में भी नहीं आते। सब काम को लो मगर प्रभु का संगति में भी बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पॉजिटिव बात को लो, नेगेटिव बात को नहीं। हालेलुया। कहने का मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह तब आपके जीवन में आएगा जब आप पूरी रीति से नया हो जाएंगे, हम पूरी रीति से नया हो जाएंगे, तो दाखरस उड़ेला जाएगा। कहने का मतलब है उस मस्का को तेल में डुबोने का मतलब, अब पानी में डुबोने का मतलब,
पानी में डूबेगा वो मटका तो उसका अंदर का बाहर का मैल पूरा निकलेगा। और तेल में डूबने का मतलब होता है वो मजबूत और कोमल हो जाता है वो। हालेलुया, मतलब उसका पकड़, वो मटका का पकड़ना मतलब ऐसी मजबूत हो जाता है। हालेलुया, इसलिए प्रभु का वचन में ऐसे लिखा है, वो वचन को कोई जल से स्नान करके अपने कलिसिया को शुद्ध और पवित्र बनाता है, और उस कलिसिया में कोई झुर्री नहीं होता, कोई दाग नहीं होता, वो बेदाग और निर्दोष और निष्कलंक कलिसिया बनाकर उसको खड़ा करता है अपने पास। हालेलुया, अपने वचन के द्वारा और पवित्र आत्मा के द्वारा, तेल से पवित्र आत्मा का वो दर्शाता है। हालेलुया, और पवित्र आत्मा से भरकर हम प्रभु की महिमा में, उसकी उपासना में, उसकी संगति में। हालेलुया, है ना। इसलिए तो प्रभु का वचन में ऐसा लिखा है कि निर्गमन उसका 25 तो जमीन पढ़ देंगे। हाँ, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और रोग दूर करेगा, तेरे डेरे के बीच में से रोग को दूर करेगा, तेरे डेरे के बीच में से रोग दूर करेगा। उपासना करने का मतलब सेवा करना। सेवा और सेवा क्या होता है? हालेलुया, सेवा प्रार्थना करना, प्रभु का संगति में बने रहना, प्रभु के साथ साथ चलते रहना। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। और मक्का बनने के लिए, नया मक्का बनने के लिए पानी में डूबना, तेल में भी डूबना, बोले यीशु मसीह की। तो संगति में और प्रभु के भय भक्ति में हम निरंतर उसके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, मतलब वचनों को सुनकर अपने जीवन में उसको लागू कर रहे हैं और चल रहे हैं, तो हम नया मक्का बनते जा रहे हैं। बोलो आमीन। हालेलुया, नया मक्का बनते जा रहे हैं, जिससे प्रभु हमको देखेगा, है ना। जब दिन होकर हम चलेंगे तो उसमें नया दाखला को उसमें डाल देगा। देखिएगा, ऐसे लिखा है कि 2 तीमुथियुस 2 अध्याय का उसका 21 में। हालेलुया, हालेलुया, बहुत अच्छा वचन। यदि कोई अपने आप को इनमें से शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हरेक भले काम के लिए तैयार होगा। हालेलुया। उसी प्रकार नया दाखरस हमको तभी मिलेगा जब वो बर्तन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, वो स्वामी के काम आएगा। हालेलुया, वो स्वामी के काम आएगा। परमेश्वर यीशु मसीह उसमें जो है नया दाखरस को ले लेंगे। हालेलुया, उनके जीवन में परमेश्वर का योजना है, उनके जीवन में परमेश्वर का, है ना, सामर्थ, इच्छा उनके जीवन में प्रकट होने पाएगा। हालेलुया, बोलो आमीन। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और थोड़ी देर हम प्रभु के लिए हम धन्यवाद देंगे राजाओं का राजा की। प्रभु तेरी स्तुति हो, तारीफ हो प्रभु। अपने आंखों को बंद करेंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। उस नया बर्तन बन जाने के लिए, वो नया मस्का बन जाने के लिए, वो अपने मन को दीन करें, नम्र करें और अपने जीवन को समर्पित करें और जीवन को परिवर्तन में बदलें, परिवर्तन दिखने पाए। वो उपवास करने के द्वारा, वो प्रार्थना करने के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में उस चीज को लाए और उस चीज को हम आगे अंगीकार करें, अपने जीवन की उन बुराइयों को हम अंगीकार करें और छोड़ने के लिए अपने जीवन को तैयार करें। प्रेज़ गॉड, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद राजाओं का राजा परमेश्वर। वो चीज तेरे नाम की महिमा पिता, हर एक के जीवन को प्रभु की तेरे पास की पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन को समर्पित होने के लिए, वो नया मक्का बन जाने के लिए पिता परमेश्वर, वो पुराना मक्का को प्रभु जी फिर से नया कर दे मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु जी। हालेलुया, अपने प्रभु बुराई रूपी उस गंदगी को पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा प्रभु, अपने वचन के जल के स्नान करने के द्वारा प्रभु जी तो धो दे पिता परमेश्वर, और तेरा पवित्र आत्मा रूपी प्रभु जी उस तेल को उड़ेल दे पिता परमेश्वर, ताकि तेरे पवित्र आत्मा प्रभु हालेलुया हमें चलाने पाए। परिवार तेरे पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवन को बदलने पाए राजा। हालेलुया, प्रेज़ गॉड।